मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 306, 203, 307, 206। सही उत्तर है आपका 206। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम? फीमर, रेडियोल्ना, स्टेप्स, दांत। सही उत्तर है आपका फीमर। मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22, 32, 42, 26। सही उत्तर है आपका 22। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में, नाक में, पैर में, हाथ में। सही उत्तर है आपका विकल्प ए, कान में। मनुष्य के बाहरी कान किससे बने होते हैं? हड्डियों से, मांसपेशियों से, त्वचा से, हड्डी एवं मांसपेशियों से। सही उत्तर है आपका विकल्प बी, मांसपेशियों से। नीचे नवजात मानव शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 400, 305, 300, 206। सही उत्तर है विकल्प सी, 300। स्वस्थ मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 30, 32, 22, 28। सही उत्तर है आपका विकल्प बी, 32। मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 10, 12, 15, 14। विकल्प डी सही है, 14। मनुष्य की मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकियों से बना होता है? 20, 22, 30, 33। सही उत्तर है आपका 33। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? मेरुदंड, फीमर, स्टेपीज, अल्ना। सही विकल्प सी, स्टेपीज। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? विकल्प ए 2 से 3 लीटर, विकल्प बी 3 से 4 लीटर, विकल्प बी सी 5 से 6 लीटर, विकल्प डी 8 से 9 लीटर, विकल्प सी सही है 5 से 6 लीटर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 2। सही विकल्प है सी, 4। शुद्ध रक्त बहता है सिरा में, धमनी में, फुफ्फुस में, सभी में। सही विकल्प है धमनी में। सर्वदाता रक्त समूह है वो ए बी, ये बी। सही विकल्प है ये। रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं बनता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से। सही विकल्प है सी, विटामिन के की कमी से। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया, एनीमिया, हैजा, मलेरिया। सही विकल्प है बी, एनीमिया। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? यकृत में, हृदय में, गुर्दा में, आंत में। सही विकल्प है गुर्दा में। खून का रंग लाल क्यों होता है? हरित लवक के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, पायस के कारण। सही विकल्प है बी, हीमोग्लोबिन के कारण। किस जंतु का खून सफेद होता है? विकल्प ए मच्छर, विकल्प बी मक्खी, विकल्प सी कछुआ, विकल्प डी कॉकरोच। सही विकल्प है डी, कॉकरोच। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना, शरीर में रक्त का संवहन करना, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है बी, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 3 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक तरह का भोजन विटामिन भी है। आइए हम विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, सूखा रोग, घेंघा रोग, रतौंधी रोग। दोस्तों, इसमें विकल्प डी सही है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, बुखार, मलेरिया, सूखा रोग। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है, विकल्प डी सही है, सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी, मधुमेह, स्कर्वी रोग, टाइफाइड। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में मिलता है और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? हैजा, पीलिया, बेरी या पेलाग्रा, ये सभी। विटामिन बी मुख्यतः मांस, अंडे, दूध आदि में मिलता है और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी या पेलाग्रा रोग भी इसको कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन ए व डी, विटामिन डी व के, विटामिन बी व सी, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन विकल्प सी सही है, विटामिन बी व सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विकल्प यह है बी, विटामिन बी, सी व डी, विटामिन बी व के, विटामिन ए, डी, ई व के, विटामिन ए, बी, सी। इसमें सही विकल्प है विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? मांसपेशियों में कमजोरी, चक्कर आना, मोटापा, मधुमेह। तो विकल्प ये सही है, मांसपेशियों में कमजोरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों विकल्प सी सही है, थायमीन। विटामिन का क्या कार्य है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर की रोगों से रक्षा करना, संक्रामक बीमारी से बचाव करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें विकल्प भी सही है, शरीर की रोगों से रक्षा करना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन मुख्यतः नमक में मिलता है दोस्तों, और इसमें विकल्प है स्कर्वी, रिकेट्स, घेंघा, एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। साथियों, हमारे शरीर के अंगों की संरचना में सबसे जटिल संरचना मानव मस्तिष्क की होती है और यह तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है, जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, कि हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। तो आइए क्विज के माध्यम से हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? विकल्प है 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम। तो इसमें विकल्प भी सही है, 1 से 1.5 किलोग्राम। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? विकल्प है 4, 3, 2, 5। तो ये कई भागों में बटा होता है, लेकिन मुख्यतः जो भाग है इसके विकल्प बी सही है, 3।
अग्र मस्तिष्क से किसकी जानकारी होती है? स्वाद की, गंध की, स्पर्श की, दृष्टि की। साथियों, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों से हमें विभिन्न चीज़ों की जानकारी होती है। तो अग्र मस्तिष्क से हमें गंध की जानकारी होती है। विकल्प बी सही है। मध्य मस्तिष्क से किसकी जानकारी होती है? भूख की, प्यास की, दृष्टि की, उपरोक्त सभी की। तो ये मध्य मस्तिष्क से हमें दृष्टि की, मतलब कोई वस्तु दिखाई देती है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। विकल्प सी सही है। हाइपोथैलेमस स्थित होता है अग्र मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में, मध्य मस्तिष्क में, पूर्ववर्ती मस्तिष्क में। तो साथियों, इसमें विकल्प ये सही है, अग्र मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या होती है 8 से 10 बिलियन, 20 से 30 बिलियन, 86 से 100 बिलियन, 2 से 3 बिलियन। तो इसमें विकल्प सी सही है, 86 से 100। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, फ्रंट लोब, मेडुला ऑब्लांगेटा, टेक्टम। तो इसमें विकल्प सी सही है, मेडुला ऑब्लांगेटा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, टेक्टम। मस्तिष्क में कई चीजें होती हैं जिसमें से ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। शरीर के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, थैलेमस, उपरोक्त सभी। तो इसमें विकल्प भी सही है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र साथियों रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को मिलाकर के बना होता है। हृदय द्वारा पंप किया हुआ कितना रक्त मस्तिष्क तक पहुंचता है? लगभग 20%, लगभग 24%, लगभग 25%, लगभग 30%। तो इसमें विकल्प सी सही है, लगभग 25%। मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। सही उत्तर है आपका 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के लार में लगभग कितने प्रतिशत एंजाइम होता है? 4%, 3%, 2%, 1%। सही आंसर है 1%। मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम प्राप्त होते हैं? ट्रिप्सिन व लाइपेज, एमाइलेज व माल्टेज, टाइलिन व लाइसोजाइम, एरेप्सिन व लैक्टेस। सही उत्तर है आपका टाइलिन व लाइसोजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पित्ताशय, लीवर, आग्नेयाशय। सही उत्तर है आपका लीवर। पित्त स्रावित होता है बड़ी आंत से, छोटी आंत से, यकृत से, पित्ताशय। सही उत्तर है आपका विकल्प सी, यकृत। वाह्य पाचक ग्रंथि है? जठर ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां, लीवर, पूर्णस ग्रंथियां। सही उत्तर है विकल्प सी, लीवर।
लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है? विकल्प है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका। सही विकल्प है आपका बीटा कोशिका, विकल्प बी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं मुंह से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, पेट से। सही विकल्प है आपका विकल्प सी, छोटी आंत। मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, मंड का, वसा का, विटामिन का। विकल्प बी सही है, मंड का। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, शर्करा, वसा। सही विकल्प है आपका विकल्प ये, एमिनो एसिड। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।